अविनाश, तुम्हारी गाड़ी की चाबी दो। क्यों? कहीं कहीं जा रही हो क्या? हाँ, ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? हाँ, ऑफिस। तुम तो ऑफिस जाओगे नहीं, लेकिन किसी ना किसी को ऑफिस जाकर काम तो संभालना होगा ना। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए मैं तो ऑफिस जाऊंगी। कुछ दिन मुझे अपने नौकरों और मैनेजर्स पर भरोसा करना होगा। कोई बात नहीं, कर लूंगी। थोड़ा लॉस होगा, सह लूंगी, सीख जाऊंगी। लेकिन तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो। जब तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ ना, तब तुम ऑफिस आ जाओ, ठीक है? लाओ चाबी दो। ठीक है ठीक है, मैं जानता हूं तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। क्या? अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस चलने को तैयार हूं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तब तक बाबूजी से आशीर्वाद लेकर आती हूँ। जल्दी आना। क्या हुआ? वो ऑफिस जाने के लिए राजी हो गया। गॉड, चलो बाबूजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। वेलकम सर। थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। वैशाली, ये तुम्हारे नए एमडी अविनाश शर्मा और वो तुम्हारी मालकिन प्रोप्राइटर मालिनी। ये वैशाली है। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आई थिंक हम लोग काम शुरू कर देते हैं। मैं आप सभी से इंडिविजुअली मिल लूंगा। ओके सर। कैन यू हेल्प मी विद द फ्लास्क? थैंक यू। मालिनी जी, मेरे ख्याल से हमें भी काम शुरू कर देना चाहिए। चलिए मेरे साथ। एक मिनट, हमें जाने दीजिए, फिर काम शुरू कर लीजिएगा। आप कहाँ जा रही हैं? हम चेकअप के लिए जा रहे हैं। तो एक काम करिए, थोड़ा वेट कीजिए, हम काम खत्म करके आते हैं, फिर साथ चलते नहीं अविनाश, अब हम रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी ये काम किसी और ने संभाल लिया। हैं। किसने? गलती से हमारा एक दोस्त डॉक्टर है, ओह। अनुराग आ रहे हैं हमें पिकअप करने के लिए। लो, आ गया। हाँ यार। लेट आने की आदत नहीं जाएगी। Anyway, चले? अरे पर इनको कांग्रेचुलेट तो कर दो, पहला दिन है उनका ऑफिस। Oh, congratulations. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। To you too. थैंक्स। And लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। मिल गई माफी। चले? चले। वन सेक, अनुराग एक मिनट। यार तुमसे एक बात पूछनी थी। रिमझिम की तबीयत बार बार खराब हो रही है। एवरीथिंग इज ओके ना? Yeah, everything is normal. Sure. It's just a routine checkup. अरे Don't you worry. इस जानवरों के डॉक्टर से क्या पूछ रहे हो? हम कह रहे हैं ना हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। चले? Don't you worry. बाय बाय मालिनी। Bye. चलो। ओ वैसे देखो। मैं जरा स्टाफ से मिल के आता हूँ। जल्दी आना। ये लो अविनाश, चाय पी लो। चाय की बहुत जरूरत थी। क्या देख रही है? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि हम पहली बार कैसे मिले, फिर दोस्त बन गए, और आज हम दोनों दोस्त यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। लेकिन अविनाश, अनुराग और रिमझिम की दोस्ती तो तारीफ के काबिल है। अनुराग उसका कितना ख्याल रखता है। ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर बना है तो सिर्फ रिमझिम के लिए। मालिनी, बचपन की दोस्ती ऐसी होती है। इसीलिए तो कह रही हूं कि तारीफ के काबिल है।
मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम्हें कभी जलन नहीं होती रिमझिम और अनुराग को इतने करीब देखकर? जलन? क्यों? मुझे जलन क्यों नहीं होती? हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मालिनी, अगर तुम रिमझिम को उसी तरह समझती, उसी तरह जानती जिस तरह की मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, तो तुम्हें इस बात का एहसास होता कि मैं रिमझिम पे कभी शक कर ही नहीं सकता, कभी उससे जल ही नहीं सकता। मालिनी, बहुत से लोग अपने लिए जीते हैं, अपने दुख में दुखी होते हैं, अपनी खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खुशियां बांटना जानते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में से हमारी रिमझिम है, जो सिर्फ खुशियां बांटना जानती है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है। रिमझिम और मैं एक दूसरे के दिल के इतने करीब हैं, हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं। वैसे तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे रिमझिम पे शक हुआ या रिमझिम से जलन हुई, तो उसका एक ही मतलब होगा कि मेरा खुद पर से विश्वास उठ गया है। रिमझिम, हाउस है भाभी? उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। रिमझिम, मैं सोच रही थी कि अगर तुमने ऑपरेशन कराने का फैसला कर ही लिया तो तुम्हें अपनी फैमिली से ये बात बता देनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बता देनी चाहिए। क्या हुआ? डॉक्टर, एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? रिमझिम ऑपरेशन करवाने को तैयार नहीं है। व्हाट? तुम ऑपरेशन ना करवाने का मतलब समझती हो रिमझिम? हम ये बच्चा चाहते हैं सिमरन जी। चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए रिमझिम, इस बच्चे को दुनिया में लाते लाते तुम्हारी जान जा सकती है। प्लीज इतना इमेच्योर और इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। सिमरन जी, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए हमारे पास इतनी वजह है कि हमारी जान भी चली गई तो कोई हर्ज नहीं। जिंदगी से बढ़कर और क्या वजह है तुम्हारे पास रिमझिम? डोंट बी मैड, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। नहीं सिमरन जी, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। आप हमारा जो इलाज करना चाहती हैं हम सबके लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगी हम करेंगे। सिमरन जी, आपने ही हमसे कहा था ना, एक डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता विश्वास पर होता है। हम आपकी पेशेंट रिमझिम शर्मा आप पर पूरा विश्वास करती हैं। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास करती हो रिमझिम, तो मेरा कहना मानो और ये ऑपरेशन करवा लो। तुम इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हो ना? इस बच्चे के दुनिया में आ जाने के बाद तुम उसे देख नहीं पाओगी। ये कैसा फैसला है? सिमरन जी, एज अ डॉक्टर आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही। आप माँ बन चुकी, हम माँ बनने वाले। हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करते? सिमरन जी, एक माँ का सवाल है, एक माँ से।
सो गई यशोदा? हाँ माँ, अभी अभी सोई है। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है नहीं उसे? बेटा, तुम्हारे पिताजी तो मेरी बात नहीं मानते और वो लड़की मेरा कहाँ मानेगी नहीं। मैंने तो एक बार सोचा था कि मैं तुम्हें कहूं कि यशोदा को उसके मैके भेज दो, लेकिन वो बात भी हमारे खानदान को शोभा नहीं देगी। देखो, मेरी नजर टिकी है तो इस खानदान के वारिस पर। अब तुम ये मेरा वहम कहो या मेरी ढकियानुसी बातें कहो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस खानदान के वारिस को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि वो लड़की यशोदा के साथ मिले, तुम्हारे कमरे में जाए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है माँ, आप फिक्र मत कीजिए। रिमझिम यशोदा के सामने नहीं आएगी। भैया, ठंड बढ़ रही है, आपके लिए शॉल ले आऊं मैं? नहीं। बहुत दिनों से सोच रही हूं मैं, कुछ बात जरूर है। देख रही हूं कि आप खोए खोए से लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है? बात क्या है इंदु, बस आजकल थक जाता हूँ जल्दी। उम्र वो चली है ना। अरे भाई, बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसा आप समझते हैं। अच्छा बताइए ना, क्या लिख रहे हैं आप? कविता? लगता है बहुत सालों के बाद आपका वो पुराना कविता लिखने का शौक फिर से जाग उठा है ना? बस मन में कुछ विचार घूमते रहते हैं, उन्हीं को लिख दिया। सुनाइए ना भैया। काली रात पूस की, ठंड से भरी हुई अचानक ही आ गई। ये क्या हो गया मौसम को? सावन के झूले जल गए पतझड़ में, बसंत की लाली पर बिठा गई सूखी गर्म रेत। मेला खत्म हो गया, उठ गए मुसाफिर। काली रात आ गई अचानक पूस की, ठंड से भरी हुई। ऐसा लगता है जैसे अंत आ गया हो अचानक। काली रात आ गई पूस की, ठंड से भरी हुई। क्या बात है भैया? क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस कविता का दर्द तो मुझसे छुप नहीं सका। आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है ना, वो आप मुझसे नहीं छुपा सके भैया। मुझे बताइए क्या बात है? ऐसा है कि मैं तो पता नहीं बूढ़ा हुआ हूं या नहीं। तुम जरूर बूढ़ी हो गई हो। भैया बताइए बात क्या है? चाय मिलेगी? बात को बहुत अच्छी तरह टाला आपने। चाय?
चाय चाय। वहीं रुक जाइए प्लीज, वहां से हिलिएगा मत। क्या हुआ? क्या हुआ? हम आपको देख रहे हैं आंख बंद करके। अब दिन भर हमने ऑफिस में यही तो किया है। विनाश। आज हमने ऑफिस में आपको बहुत मिस किया। झूठे। इतने बिजी होंगे, बीवी को याद करने की फुर्सत कहाँ हो गया। ऐसे मालिनी बता रही थी बहुत काम करते हैं। मालिनी आपको सारी खबर दे देती है। वैसे आपकी फेवरेट मालिनी जो है ना, हमारे कान आपके खिलाफ भर रही थी आज। हमारे खिलाफ? हाँ, अरे आप और अनुराग बाहर गए थे तो बस उसी बात को लेकर मैं कुछ कह रही थी। वैसे आपको ऐसा शक होना तो चाहिए। प्लीज रिमझिम प्लीज, ये शक की वजह से बहुत तकलीफें झेल चुके हैं। मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन अविनाश सोचिए ना, अगर ऐसा हो तो। प्लीज मुझे सोचना ही नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों सोचूं भाई? नहीं, हम और अनुराग इतना मिलते हैं, इतना वक्त गुजारते हैं साथ में, अगर ऐसा हो तो। हाँ, वैसे अब मालिनी और मैं भी मिलने लगे हैं, ऑफिस जाने लगे हैं, हम और वक्त एक साथ गुजारेंगे तो रिमझिम ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, नॉट बैड आइडिया। कितनी बेशर्म हो तुम यार। मैं चेंज करके आता हूँ। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। भाभी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। पीहू के दूध का वक्त हो गया है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पीहू के लिए दूध बना कर लाती हूँ। आप तब तक नाश्ता कर लीजिए ना। बच्चा अगर भूखा हो तो माँ कैसे खा सकती है? यशोदा, यशोदा, पीहू का ध्यान रखने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, वरना तुम में ताकत कैसे आएगी? हाँ, लेकिन मैं पहले पीहू को दूध पिला दूं, फिर मैं कुछ खा लूंगी। भाभी देखिए, हम पीहू के लिए दूध ले आए, हम उसे दूध पिला देते हैं, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। रुक जाओ रिमझिम। क्या हुआ भैया? देखो रिमझिम, आज के बाद प्लीज तुम इस कमरे में मत आना। लेकिन भैया यशोदा भाभी को तो। देखो, मैं और जयंती यशोदा की देखभाल कर लेंगे, तुम प्लीज। भैया शायद आपको माजे की बात बुरी लग गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात मानो, प्लीज इस वक्त जाओ यहां से। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं तो हम यहाँ नहीं आएंगे।